हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एचडी क्लासेस। मैं उज्जवल। अब तक हमने क्लास 12 का अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ठीक है, इसकी थ्योरी कवर कर ली थी और इसके कुछ बेसिक्स कवर कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक कवर किए थे, कुछ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों को जब एग्जाम में जाएं तो आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ होती है, देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है, ये दो तरीके से निकलता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट दो तरीकों से निकलता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब एवरेज से गुडविल कैसे निकालते हैं, मतलब सिंपल एवरेज से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें किससे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आते हैं वेटेड पे। अगर हमें क्या गिवन है, वेटेड से हमें क्वेश्चन ने बोला है कि भाई वेटेड से निकाल के दिखाओ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वेटेड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। वेटेड के लिए क्या करेंगे, अगर हम वेटेड से क्या निकालते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट अब बच्चों के मन में क्वेश्चन कि सर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा दोनों का ही कि टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता है और वेट भी क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए बस क्या ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड दो मेथड से निकलता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। गुडविल निकालनी है हमें एवरेज प्रॉफिट से, कैसे निकालेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होती है। ठीक है, उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हमें वेटेड से निकालना है, और वेटेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ पे दे दिया, कितना है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल में जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। विच आर एज फॉलोज, जो कैसे कैसे हैं, 18-19 में 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 15-16 में हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का, 4 लाख का। ठीक है, और उससे पहले 14-15 में 13 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं,
अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं कि हाँ भाई एवरेज प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल ऑफ क्या, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ऐसे निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। कैसे, जितने भी सालों में प्रॉफिट हुआ है वो, और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख और 13 लाख। ठीक है, लेकिन बीच में क्या भी हुआ है, एक 4 लाख का लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इन सबको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमारा कितना आएगा, 50 लाख। कितना आएगा, 50 लाख अपॉन नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर है 5। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो कितना बचा, ये बचा 10 लाख। 10 लाख इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा गुडविल निकल के, हमारी जो गुडविल होगी वो होगी 30 लाख। यहाँ तक बात क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हमने किया, क्या आया, 50 लाख आया, क्या करके, 4 लाख को माइनस करके। ठीक है, पहले सबका टोटल किया, उसमें से क्या किया, 4 लाख को माइनस किया। ठीक है, कितना आया, 50 लाख। अपॉन में कितने साल थे, 5 साल थे, तो डिवाइड कर दिया 5 से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 लाख हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा यहाँ पे, 1.5 ईयर। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख। ठीक है, जो पहली ईयर थी हमारी, फर्स्ट ईयर में जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना गिवन था हमें, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फॉर द सेकेंड ईयर वॉज द ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना हो गया, 1 लाख का ट्वाइस हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद फॉर द थर्ड ईयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वॉज ऑन द हाफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, अब ये कितना आया निकल के, 2 लाख। ठीक है, क्या हुआ, 2 लाख आया। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू कितना था, 2 लाख। ठीक है, इनटू 1.5। ठीक है, यही हुआ था ना, क्या था, फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट ऑफ 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। 1.5 टाइम में मतलब कितना आ गया, 3 लाख यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकंड में हमने ट्वाइस कर दिया 2 लाख, और फिर हमने 1.5 टाइम कर दिया तो 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले गुडविल निकालने का फॉर्मूला डाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट से। तो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन हमें, 1.5। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा,
1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने साल का है, 3 लाख का, ठीक है, 3 साल का कितना आ गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 लाख, ठीक है। क्या आ गया हमारा, 2 लाख निकल के आ गया, 2 लाख कर देंगे इंटू किस में, 1.5 में, ठीक है। तो हमारी गुडविल कितनी निकल के आई फर्म की, 3 लाख, कितनी आ गई, 3 लाख हमारी गुडविल निकल के आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन ने हमसे बोला जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 1 लाख है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 हमें गिवन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि डायरेक्ट नहीं बोला हमें, डायरेक्ट इन्होंने प्रॉफिट गिवन नहीं किया। उसके बाद हमसे बोला कि जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है वो ट्वाइस है फर्स्ट ईयर के, ठीक है, और जो थर्ड ईयर का है वो 1.5 टाइम्स है किसके, सेकंड ईयर के, ठीक है। तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया, कितना आया 123 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 लाख बाय 3। यहाँ तक बात क्लियर। 2 लाख आया, 2 इंटू 1.5 3 लाख हमारा, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो सॉल्यूशन आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। कितने, ये बहुत ज़्यादा बच्चों पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जब तक बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। क्या ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें करने के बाद आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे आप आसानी से कर लोगे। क्या था, पूरव एंड पूर्वी पार्टनर हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व, कोई पर्व नया पार्टनर है उसे फर्म में लाना चाहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज हाइयर। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। कहाँ से, फॉर दिस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, ठीक है। या तो हमें डायरेक्ट गिवन हो सकता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4, या फिर इस टाइप से भी गिवन होता है, ठीक है, क्वेश्चन में पहचानना होता है, आसान होता है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और द 5 ईयर विच एवर इज हाइयर, पिछले 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट हमें क्या करना है, गुडविल पे कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा, जो भी ज़्यादा हो, या तो 4 ज़्यादा हो या फिर 5 ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 4 साल का ज़्यादा हो या फिर 5 साल का ज़्यादा हो। द एग्रीड प्रॉफिट ऑफ द गुडविल पर्पज फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कितना है, 14, 15, 50, वो 15, 500, 10,000, 16,000 और 15,000, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। जब हम लास्ट 4 ईयर कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट 4 ईयर कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 14, 15 नहीं होंगी, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, इधर से स्टार्ट करते हैं, नहीं, ठीक है, कौन सी होंगी, जो हमारी करंट ईयर से पीछे की 4 साल है, ठीक है। कितना होगा, अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें इससे, ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, कितने साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 4 साल के लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000, कितना आ गया, 56500 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 14125, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये तो आ गया हमारा किसका, कैलकुलेशन फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में कितने प्रॉफिट हुए हैं हम वो सारे जोड़ेंगे, ठीक है।
तो ये तो सारे ही रहेंगे, तो 15, ठीक है, प्लस 10 प्लस 16 प्लस 15 और प्लस, और क्या प्लस करेंगे हम, प्लस करेंगे इसमें 14,000। क्या और प्लस करेंगे, 14,000, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 70500, पर ये डिवाइड किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 14,100, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमसे इन्होंने बोला था हमें एवरेज प्रॉफिट या गुडविल उस पर कैलकुलेट करनी है जो ज़्यादा होगा, या तो 4 साल का होगा, मतलब 4 का होगा, या फिर 5 का होगा। तो हमारे यहाँ ज़्यादा किसका आ रहा है, प्रीवियस 4 ईयर का ज़्यादा आ रहा है। तो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस 4 ईयर्स पे, ठीक है। करते हैं गुडविल निकालने का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 14,125 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में, 4 ईयर्स। कितना था, 4 ईयर्स हमें नंबर ऑफ परचेज भी गिवन था, ठीक है। इनटू कर देंगे किससे, 4 से, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 141 इंटू 4 टू 56500, हमारा क्या आ गया, गुडविल निकल के आ गई, जो है हमारी फर्म की गुडविल। किस बेसिस पे, लास्ट प्रीवियस 4 ईयर के बेसिस पे। वो तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि जिस तरफ ज़्यादा हो उसमें हेल्प करना, ठीक है। तो किसका ज़्यादा था, प्रीवियस 4 ईयर का ज़्यादा था। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1/4 के लिए वो पार्टनर आया है नया, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें गुडविल निकालनी ही होती है फर्म की, ठीक है। ये मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ। 4 टाइम्स मतलब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, ठीक है। हमें 4 और प्रीवियस 5 ईयर्स में कैलकुलेट करना है, जो भी ज़्यादा हो उस बेसिस पे हमें क्या करनी है, अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की, ठीक है। तो हमने किस पे किया, 4 पे किया, 5 पे करके देखा, 4 पे ज़्यादा आया, ठीक है। तो हमने गुडविल भी किससे कैलकुलेट कर दी, 4 ईयर से बेसिस पे कैलकुलेट कर दी। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो है वेटेड एवरेज का। किसका है, वेटेड एवरेज का। तो रामायण दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60-40, ठीक है। 60-40 का मतलब क्या भी लिख सकते हैं, 6-4, ठीक है, या फिर 3 और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट 4 ईयर्स दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड द 40,000, ठीक है। कितनी उन्हें सैलरी मिलती है, कितने की, 50 की और 40,000 की रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, ठीक है। बच्चों एक नोट है वो लिखो सबसे पहले, ठीक है। तो नोट कैसा है, जो हमारे पार्टनर्स की सैलरी होती है, ठीक है। पार्टनर्स सैलरी इज ऑलवेज डिडक्टेड वंस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्या है, पार्टनर सैलरी इज ऑलवेज डिडक्टेड वंस फ्रॉम, किस में से, एवरेज प्रॉफिट। जो हमारी पार्टनर्स की सैलरी होती है, ठीक है, वो हमेशा माइनस होती है किस में से, एवरेज प्रॉफिट में से, और वो एक बार होती ही होती है पूरे साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017 कितना है, 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000, ठीक है। ऑन द अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है कितना, 4।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी प्रॉफिटेड वेटेड एज 1:3। ठीक है, क्या है 1:2:3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा क्या आएगा ग्रेटेस्ट वेट होगा वो पिछले साल में दिया जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ तक बात क्लियर है। हमें क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू क्लियर करनी है। एक बार नोट फिर से ध्यान से पढ़ो बच्चों। क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी एक बार ज़रूर डिटेक्ट होती है एवरेज प्रॉफिट में से, पूरी साल में एक बार तो होती ही होती है। ठीक है, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ईयर। ठीक है, क्या लिखते हैं, ईयर, फिर अमाउंट। ठीक है, उसके बाद वेट, और उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल होती है हमारी किसकी, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था 2019 का प्रॉफिट, 2020 और 2021। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट है देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ नहीं 17 का गिवन है, 18 का और 19 का। इसका 17, 2018 और 19। टू 2017, 2018 और 2019। ठीक है, कितना है 1,40,000। ठीक है, उसके बाद 1,01,000, उसके बाद 1,30,000, 1,30,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। वेट जो हमें गिवन होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। ये जो गिवन है 1:2:3, तो 1:2:3। अब आते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अमाउंट इनटू वेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, अमाउंट इनटू वेट करते हैं, वो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो करते हैं एक बार, कितना आएगा 1,40,000। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2,02,000। ठीक है, और नीचे 1,30,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3,90,000। ठीक है, क्या करते हैं, टोटल करते हैं दोनों का। यहाँ पे आएगा 6 और इन दोनों का टोटल प्लस 1,40,000 प्लस 3,90,000 इज इक्वल्स टू 7,32,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कितना आ गया 7,32,000 हमारा टोटल आ गया किसका, प्रोडक्ट का, और वेट का भी हमने टोटल कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला था गुडविल निकालने का वो क्या था, गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट हमें इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, क्या होगा PURCHA। ठीक है, गुडविल निकालने का क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट भी हमें पता है कितना है, टोटल प्रोडक्ट हमें पता है कितना 7,32,000। ठीक है, अपॉन टोटल वेट भी पता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज करने से पहले में क्या करना पड़ेगा, जो हमारे दोनों पार्टनर्स की सैलरी थी वो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी थी सैलरी दोनों हमारे पार्टनर्स की, 90,000 थी अगर हम दोनों की मिला के बात करें तो। ठीक है, एक की 50 थी, एक की 40 थी।
ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 4, ठीक है, कितना गिवन था 4 गिवन था। यहाँ तक बात क्लियर है? कितना आएगा 1,28,000 इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा या फिर आंसर निकल के आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी हमारी जो फर्म ने बताई है अपनी, ठीक है। कितनी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सैलरी माइनस करनी होती है हमें एक बार, अगर हमें क्वेश्चन में सैलरी गिवन होती है तो, ठीक है, सैलरी माइनस करी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें 4 गिवन है 4 लिख दिया, क्या आ गया 1,28,000 हमारा सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया निकल के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? आज की वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो इतने ही रहेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ बेसिक के साथ जो हमारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ वीडियो को, ठीक है। सी यू सून, बाय बाय।